हेलो दोस्तों, जय हिंद। हमारे तरफ से आप लोग को नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं और हार्दिक बधाई। आपको पूरे परिवार को ढेर सारी शुभकामनाएं सैनिक ITI यूट्यूब के तरफ से। ठीक दोस्तों, तो दोस्तों आज हम लोग करेंगे एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का 176 से लेके 200 क्वेश्चन तक। ठीक दोस्तों, तो आप लोग जो है फटाफट हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब दोस्तों बताएं। ठीक है, तो चलते हैं। 176 आधिकारिक बातचीत डैश का हिस्सा है। क्या बोल रहा है? आधिकारिक किस बातचीत का हिस्सा है? आधिकारिक बातचीत डैश का हिस्सा है। दोस्तों इसका आंसर राइट क्या होगा? बी, औपचारिक संचार का हिस्सा है। किसका हिस्सा है? आधिकारिक बातचीत औपचारिक संचार का हिस्सा है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 177 घर पर परिवार के सदस्यों के बीच बातचीत या आकस्मिक कर्मचारियों के बीच बातचीत को क्या कहा जाता है? क्या बोल रहा है? घर पर परिवार के सदस्यों के बीच बातचीत या आकस्मिक कर्मचारियों के बीच बातचीत को क्या कहते हैं? दोस्तों आंसर सही डी, अनौपचारिक संचार कहते हैं या कहलाता है। क्या होता है? आंसर डी, अनौपचारिक संचार कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 178 सिंगल स्टैंड कम्युनिकेशन, गॉसिप, क्लस्टर और प्रायिकता डैश के उदाहरण है। क्या बोल रहा है? सिंगल स्टैंड कम्युनिकेशन, गॉसिप, क्लस्टर और प्रायिकता के उदाहरण है। आंसर राइट क्या होगा इसका? ए। किसके उदाहरण है? अनौपचारिक संचार के उदाहरण है। मतलब आंसर राइट क्या होगा? ए। सिंगल स्टैंड कम्युनिकेशन, गॉसिप, क्लस्टर और प्रायिकता अनौपचारिक संचार के उदाहरण है। आंसर ए सही होगा। आगे बढ़ते हैं। 179 बोलने या लिखने के द्वारा शब्दों का प्रयोग साझा करने के लिए सूचना, विचार या विचारों को डैश कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आंसर राइट होगा आपका ए, सी। क्या होगा? सी, मौखिक संवाद कहा जाता है। 180 क्वेश्चन नंबर अच्छा मौखिक संचार डैश संवाद करने में हेल्प करता है या मदद करता है। क्या बोल रहा है? अच्छा मतलब गुड। अच्छा मौखिक संचार डैश संवाद करने में मदद करता है या हेल्प करता है। आंसर राइट क्या होगा इसका? होगा आंसर राइट रहा ए। क्या होगा? ए। स्पष्ट रूप से अच्छा मौखिक संचार स्पष्ट रूप से संवाद करने में मदद करता है या हेल्प करता है। आगे बढ़ते हैं। 181 जब हम पत्र, ईमेल, संदेश आदि लिखते हैं तो हम किसका उपयोग करते हैं? क्या बोल रहा है क्वेश्चन? जब हम पत्र, ईमेल, संदेश आदि लिखते हैं तो हम उपयोग करते हैं किसका? आंसर से होगा बी, मौखिक संचार का उपयोग करते हैं। क्या करते हैं? मौखिक संचार का उपयोग करते हैं। आंसर राइट बी। आगे बढ़ते हैं। 182 केवल इशारों, शरीर का उपयोग करके शब्दों के बिना संचार करना भाषा, चेहरे के भाव आदि को डैश कहा जाता है। क्या बोल रहा है? केवल इशारों और शरीर का उपयोग करके शब्दों के बिना संचार करना भाषा, चेहरे के भाव आदि को क्या कहते हैं? आंसर होगा डी आपका। क्या होगा? डी, अनकहा संचार कहा जाता है। 183 संदेशों को प्राप्त करने और सटीक रूप से व्याख्या करने की क्षमता को संचार प्रक्रिया क्या कहते हैं? क्या बोल रहा है? हम अगर संदेश प्राप्त करने के लिए सटीक रूप से व्याख्या करने की क्षमता संचार प्रक्रिया को क्या कहते हैं? आंसर राइट क्या होगा?
ए सुनना, क्या कहते हैं? सुनना कहते हैं। आगे बढ़ते हैं 184 क्वेश्चन नंबर, अच्छा कौशल सुनने के लिए श्रमिकों को बनाता है। क्या बोल रहा है? अच्छा कौशल सुनने पर श्रमिकों को बनाता है। क्या बनाता है? आंसर सी उत्पादक बनाता है। क्या बनाता है? जो अच्छा कौशल जो है श्रमिकों क्या बनाता है? उत्पादक बनाता है। आगे बढ़ते हैं 185, रेडियो टेलीविजन शो आदि सुनना एक उदाहरण है। क्या बोल रहा है? आप रेडियो सुन रहे हैं, टेलीविजन देख रहे हैं, तो ये किसका उदाहरण है? अब बताइए, क्वेश्चन का होगा सही बी। क्या होगा सही होगा आंसर? बी। अनचाहा संचार मतलब रेडियो टेलीविजन शो आदि सुनना एक अनकहा संचार है। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं 186 क्वेश्चन नंबर, वक्ता पर ध्यान देना, बीच में न आना, लेना, प्रश्न पूछने या उत्तर देने से पहले समझने का समय। क्या कहते हैं? वक्ता पर ध्यान देना, बीच में न आना और लेना, प्रश्न पूछना या उत्तर देने से पहले समझने का समय है। कौन समय है? मतलब आपको वक्ता पर ध्यान दे रहे हैं, बीच में नहीं आ रहा है, प्रश्न पूछने या उत्तर देने से पहले आपको जो है स्फूर्ति होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? स्फूर्ति। तो आंसर क्या होगा? राइट पास सी, स्फूर्ति से ध्यान देना। क्या होगा? सी आंसर सही होगा। आगे बढ़ते हैं 187, जब समाज यह निर्णय लेता है कि हमें कैसा व्यवहार और बल देना चाहिए, इसे हम पर क्या कहते हैं? इसको क्या कहते हैं? जब समाज यह निर्णय लेता है कि हमें कैसा व्यवहार और बल देना चाहिए, तो ये हम पे कैसे क्या बनाता है? लिंग संबंधी रूढ़ियां बनाना कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? इसको हम लिंग संबंधी रूढ़ियां बनाते हैं। तो आंसर कौन सा होगा? सी, लिंग संबंधी रूढ़ियां बनाना कहते हैं। लिंग संबंधी रूढ़ियां बनाना कहते हैं 188 क्वेश्चन नंबर, आपको आगे अध्ययन करने की आवश्यकता क्यों है? शादी तुम्हें होने की जल्द ही जरूरत है। यह क्या उदाहरण है? डैश। दोस्तों इसका आंसर होगा सही ए, लिंग रूढ़िवादिता के लिए लड़कियों का उदाहरण है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 189, किसी कार्यक्रम में भाग लेने के दौरान ले जाने वाला एक महत्वपूर्ण साक्षात्कार दस्तावेज क्या है? क्या बोल रहा है? आप किसी कार्यक्रम में जा रहे हैं भाग लेने, तो उसके दौरान आपको महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट साक्षात्कार दस्तावेज क्या होगा? राइट आंसर होगा बी, फिर से शुरू करना। क्या होगा? बी, फिर शुरू करना 190 क्वेश्चन नंबर 190, डैश आपके व्यक्तिगत का सारांश है, अनुभव, कौशल और शिक्षा इतिहास। क्या बोल रहा है? आपके व्यक्तिगत सारांश है, अनुभव, कौशल और शिक्षा इतिहास। आंसर क्या होगा? आंसर होगा सी, फिर शुरू करना आपके व्यक्तिगत सारांश हैं। आगे बढ़ते हैं 191, अपने कैरियर की शुरुआत करते समय सभी को जिस महत्वपूर्ण कदम का सामना करना पड़ता है वह है। देखिए दोस्तों क्या बोल रहा है? आप अपने कैरियर की शुरुआत करने जा रहे हैं, उस समय आपके सभी को जिस महत्वपूर्ण कदम का या फैसले का सामना करना पड़ सकता है वह क्या होता है? क्या बोल रहा है? आंसर राइट होगा बी, उसका होगा। क्या होगा? बी, एक साक्षात्कार का सामना करना पड़ सकता है आपको। क्या पड़ सकता है? एक साक्षात्कार का सामना करना पड़ सकता है या पड़ रहा है 192, ग्राहकों के साथ उचित संचार डैश में मदद कर सकता है। क्या बोल रहा है? ग्राहक है, उसके साथ उचित सही संचार डैश में हेल्प कर सकता है। आंसर राइट ए, ग्राहकों के साथ उचित संचार ग्राहकों को बनाए रखने में मदद कर सकता है। तो आंसर क्या होगा? राइट क्या होगा? ए, ग्राहकों को बनाए रखना। आगे बढ़ते हैं 193, ग्राहक आमतौर पर डैश जब उनके पास कमजोर अनुभव होता है। क्या बोल रहा है? ग्राहक आमतौर पर डैश
जब उनके पास कमजोर अनुभव होता है। क्या होगा? एक प्रतियोगी स्विच करें। आप क्या करेंगे? आपके पास अनुभव नहीं है तो आप एक प्रतियोगी स्विच करें आप। दोस्तों तो आंसर क्या राइट सी होगा, एक प्रतियोगी पर स्विच करें। 194, एक कर्मचारी प्रतिदिन मतलब डेली कार्यालय में देरी से आता है, वह नहीं है। क्या बोल रहा है? आप कहीं नौकरी कर रहे हैं, आप अपने कार्यालय पर डे टाइम से नहीं जा रहे हैं। बोला ना, एक कर्मचारी मतलब प्रतिदिन अपने कार्यालय में देरी से आ रहा है तो वह नहीं है। क्या नहीं है? सी बी आंसर राइट। क्या होगा? बी, समयनिष्ठ। वह कर्मचारी समयनिष्ठ नहीं है, मतलब कि टाइम से नहीं आ रहा है वो। तो आंसर क्या होगा? सही होगा बी, वह समयनिष्ठ नहीं है या समय से नहीं आ रहा है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। 195 क्वेश्चन नंबर, जब हम अपने कार्यस्थल के लोगों या प्राधिकरण में लोगों से बात करते हैं तो हमें डैश की आवश्यकता पड़ती है या होती है। क्या बोल रहा है? जब हम अपने कार्यस्थल के लोगों या प्राधिकरण में लोगों से बात करते हैं तो हमें डैश की आवश्यकता है। किसकी आवश्यकता है? बी आंसर हो सकेगा, बी। क्या होगा सही? बी। ध्यान से बोलो और दिखाओ हमारे पसंद सम्मान शब्दों का। क्या बोल रहा है? ध्यान से बोलो और दिखाओ हमारी पसंद में सम्मान शब्दों का। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। 196 नंबर, 196, औपचारिक लिखित संचार का इलेक्ट्रिक रूप है। इंटरनेट के माध्यम से दुनिया में कई लोगों को भेजा जा सकता है। क्या कहते हैं उसको? क्या बोल रहा है? औपचारिक लिखित संचार का इलेक्ट्रॉनिक रूप है कि इंटरनेट के माध्यम से दुनिया में कई लोगों को भेजा जा सकता है। डैश कहा जाता है। क्या कहता है? आंसर होगा ए, ईमेल कहा जाता है। 196 नंबर, औपचारिक संचार का सबसे प्रभावी तरीका क्या है? क्या बोल रहा है? औपचारिक संचार का सबसे बढ़िया तरीका मतलब प्रभाव डालने वाला, औपचारिक संचार का सबसे प्रभावी तरीका है डैश। क्या है आंसर राइट? क्या उसका? डी, ईमेल। औपचारिक संचार का सबसे बढ़िया तरीका, प्रभावी तरीका है ईमेल होता है। आगे बढ़ते हैं। 198, ईमेल में सीसी का मतलब क्या है? क्या बोल रहा है? ईमेल में सीसी का मतलब क्या है? क्या बोल रहा है? ईमेल में सीसी का मतलब क्या है? आंसर का सी आपका। क्या बोलते हैं इसको? कार्बन कॉपी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कार्बन क्या बोलते हैं? कार्बन कॉपी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 199, ईमेल में वीसीसी का मतलब क्या है? क्या बोल रहा है? ईमेल में वीसीसी का मतलब क्या है? आंसर क्या होगा इसका? डी, ब्लाइंड कार्बन कॉपी। क्या होगा आंसर का सही? डी, ब्लाइंड कार्बन कॉपी। 200 क्वेश्चन नंबर, लास्ट क्वेश्चन। दोस्तों आज हमारा इस जो है पार्ट का लास्ट क्वेश्चन है। आप लोग जो है पक्का पसंद आया होगा दोस्तों, क्योंकि आज नया साल भी था। इसको हम लोग हिंदी मनाते हैं दोस्तों, बहुत लगता है टाइम, फिर लिखते हैं, बोलते हैं, फिर आपको डालते हैं यूट्यूब पर दोस्तों। तो थोड़ा आप लोग पढ़िए दोस्तों, ठीक है? पढ़ेंगे आप तुमको मजा आएगा। हम लोग भाई परेशान बच्चे पढ़ रहे हैं, नहीं पढ़ेंगे तो फिर हमारा दुख होता है दोस्तों, बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं, क्या दिक्कत है ना? तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों, दोस्तों अपने शेयर करें, बताएं कि बढ़िया पढ़ा रहे हैं सर, बढ़िया कम टाइम में बढ़िया क्वेश्चन बन रहा है दोस्तों। और पक्का हमारी जो आपसे भगवान से विनती है कि आप लोग पास हो नए साल में, और अच्छा आप लोग को नया साल बीते, खुशियों को लेके दिन आए आप लोग के लिए। तो विनती आपसे दोस्तों, आप लोग हमारे को वीडियो देख रहे हैं हमारे चैनल को, लेकिन हमको बोलते ना सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं दोस्तों। तो अब विनती आपसे है कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और करवाएं लोग से, अपने फ्रेंडों से बताएं, ठीक दोस्तों? पास होना है तो, ठीक दोस्तों? तो अब चलते हैं, हमारा आज लास्ट क्वेश्चन है 200 का। जब आप अपना बायोडाटा ईमेल के माध्यम से भेजते हैं तो क्या बोल रहा है? जब आप अपना
बायोडाटा ईमेल के माध्यम से भेजते हैं तो आप इसे के रूप भेज रहे हैं। क्या बोल रहा है कि किसके रूप भेज रहे हैं? आंसर राइट भी होगा। आप जब अपना बायोडाटा ईमेल के माध्यम से भेजते हैं तो आप इसे अनुरक्ति के रूप में भेज रहे हैं। किसके? अनुरक्ति। तो आंसर बी से होगा, अनुरक्ति के रूप में भेज रहे हैं। दोस्तों तो आज के लिए इतना ही। आप लोगों को फिर से एक बार नए साल की ढेर हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।